गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू वेरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त और परफेक्ट होंगे और अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम जो सेल चैप्टर पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था उसका टेस्ट लेने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं टेस्ट देने के लिए? हम डी फार्मा में पूछे गए वही प्रश्न लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीधी बात नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में और उम्मीद करता हूं आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। पहला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड द सेल, यानी कोशिका की खोज किसने करी थी? तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। और जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी वह एक मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, द सेल थ्योरी इज गिवन बाय, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। तो कोशिका सिद्धांत देने का काम करा था किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज, मतलब कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमने बताया था दोस्तों कि कैसे क्रेब्स साइकिल की मदद से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह कैसे ऊर्जा का निर्माण करता है, कैसे हमारे नाक के माध्यम से ऑक्सीजन को लेता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से क्या लेता है? बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से लेता है हमारा भोजन यानी ग्लूकोज, और दोनों मिक्स करके क्रेब्स साइकिल की मदद से किसका निर्माण करता है? एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जो कि लंग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज, मतलब कि जो सेल होता है यानी कोशिका होता है उसका कंट्रोल सेंटर क्या होता है? बताइए। तो हमने देखा था दोस्तों जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम एक ही कोशिकांग करता है जिसका नाम है न्यूक्लियस यानी नाभिक। तो नाभिक इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल इनसाइड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, मतलब कि सेल के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ जो फ्लूइड यानी लिक्विड के फॉर्म में मौजूद रहता है उसको क्या कहा जाता है कोशिका के अंदर? तो कोशिका के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी साइटोप्लाज्म। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, यानी जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, वह किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? बताइए। बताइए बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओनली प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बिल्कुल ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विच ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के निर्माण में कौन सा कोशिकांग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? तो दोस्तों इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, और यह कहाँ पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है, डॉट 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 फॉर्म में। इसी वजह से जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ाया था वही सारी चीजें हैं इस प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइसोसोम इज नोन एज, बताइए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो लाइसोसोम है उसका फंक्शन क्या होता है। हमने बताया था कि जब भी कोशिका का कोई अंग यानी कोशिकांग जब अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करता है तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियस होता है आदेश देता है किसको? लाइसोसोम को, कि भाई साहब ये जो ऑर्गेनल्स है या फिर ये जो अंग है यह प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, एक काम करो अपने से
अपने अंदर मौजूद, एक काम करो, अपने अंदर मौजूद जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो इसके ऊपर छिड़क दो ताकि ये खत्म हो जाए। फिर इसके बाद दूसरा हम देख लेंगे कि कैसे निर्माण करना है। यदि न्यूक्लियस ही खत्म हो जाए तो उस कंडीशन में सारे कोशिकांग अपनी मनमानी करने लगते हैं। इसी वजह से जो लाइसोसोम होता है वह अपने आप को फाड़ देता है, इसको अपने आप को खुद को फाड़ देता है और उसके अंदर मौजूद सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरे कोशिका में फैल जाते हैं और पूरी कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेती है, कौन, लाइसोसोम। इस वजह से जो लाइसोसोम होता है उसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुसाइडल बैग। यानी लाइसोसोम को किस नाम से भी जाना जाता है, सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल ऑर्गेनल्स। यानी इनमें से कौन कोशिका का अंग नहीं है, यानी कोशिकांग नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका का अंग नहीं है, यह एक माध्यम होता है जिसमें कोशिकांग मौजूद होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ क्या है, सेल यानी कोशिका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे प्रश्न आप कर पाए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप रहें एक कदम आगे। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल नए उमंग नए तरंग और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।